चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। उम्मीद है आप भी स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, प्रेम में होंगे और उन्मुक्त जीवन होगा, मज़े में जीवन होगा, मौज में जीवन होगा। अरे भाई, सुख दुख तो लगा है, सुख दुख तो जीवन का छाँव है, आता है जाता है। पर क्या होता है, सुख का क्षण आता है और फुर्र से चले जाता है, लेकिन दुख का वही क्षण ऐसा लगता है कि कब जाए कब जाए कब जाए, लंबी खींचतान हो जाता है। इसका मतलब क्या है मित्र, कि मन जिस पर रम जाता है वह समय छोटा हो जाता है, और मन जिस पर नहीं रम पाता वो समय लंबी खींच जाता है, कम होते हुए भी। मेरे एक मित्र ने कहा, मैं क्या बताऊं गुरुजी, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, इतना जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं मैं। अरे मैं पूरी जान लगा दिया हूं, मेरी जान को भी मुझको उससे डांट खाना पड़ा, लेकिन मैं अपने काम के पीछे जान लगा दिया। मेरी जान बड़ी रूठ गई, मेरी चाहत रूठ गया, और मेरा सक्सेस भी मुझसे रूठ गया। मुझको वो मनचाहा सफलता भी नहीं मिला, पर वो सफलता नहीं मिला जो मेरी चाहत था। ओहो मित्र, ठीक से प्रेम करोगे तो आपका चाहत भी मिलेगा, लेकिन क्या होता है, आप प्रेम करते हो थोड़ी आधा अधूरा करते हो, डूब कर नहीं करते हो। जब डूबोगे आग के दरिया में तब तो निखरोगे मित्र। तो चाहना भी एक कला है, चाहे काम को चाहो या आलसीपन को चाहो या किसी अपनी जान को चाहो। और चाहना भी एक मामूली बात नहीं होता मित्र। तो चाहने की कला सीखना है तो चाह को मुक्त करना पड़ेगा, प्रेम को मुक्त कर देना पड़ेगा। अब किसी चौखटे में आप जब देखते हो तो उसकी सीमाएं छोटी हो जाती है, फिर उसमें प्रबलता नहीं होती। अब हम इसको कुछ ऐसा समझते हैं, मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं ये कर लूं। अब इसमें क्या है कि इच्छा है ये कर लूं, इच्छा है मैं ये कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कर सकता हूं। इच्छा, सिर्फ इच्छा होने से आप उस दिशा में काम नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा होने के बाद वह इच्छाएं मर सकती है। उस इच्छा में प्राण भरना पड़ेगा, उस इच्छा को चाहत में बदलना पड़ेगा, उस इच्छा को दिल खोलकर मोहब्बत करना पड़ेगा, उस इच्छा से अपनी संपूर्ण लगाव करना पड़ेगा, उस इच्छा को उन्मुक्त छोड़ देना पड़ेगा। जब इच्छा शक्ति को जब उन्मुक्त छोड़ते हैं इच्छाओं को, तब वह इच्छा की शक्ति बनता है। खाली इच्छा से तो एक मक्खी भी शायद ना उड़ा पाओगे, नाक में बैठा मक्खी भी उड़ाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो मित्रों, जब हम किसी इच्छा को पाने के लिए उद्यम करते हैं, किसी इच्छा को चाहत में बदलने के लिए हम अपनी पूरी जोर आजमाइश करते हैं, जब अपनी इच्छा को अपनी मोहब्बत में बदलते हैं, जब अपनी इच्छा को अपनी संकल्प में बदलते हैं, जब अपनी इच्छा की को संकल्प को सिद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तब इच्छा शक्तिशाली हो जाता है। तब फिर वो इच्छा मरता नहीं है, तब वो इच्छा अपना काम संपूर्ण करके ही दम लेता है। तब वो इच्छा शक्ति बन करके आपके तमाम रुकावटों को, बाधाओं को पार करते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए हर हालत में वो अपने आप को स्थापित कर ही लेता है, शिखर को पहुंच जाता है, सपनों के पंख लग ही जाता है मित्र। फिर उस सपनों में पंख लग जाते हैं। एक मेरे मित्र थे, अभी 2 साल पहले की बात है, वो 10वीं क्लास में थे, बड़े रुआसे थे, बड़े हताश बैठे रहते थे, बड़े ऐसा लगता था कि इसमें ज़िंदगी में इसमें रस का नाम का बिल्कुल गायब हो गया है। रसहीन व्यक्ति और निस्तेज, चेहरा से निस्तेज। अरे मैं तो इतना काला कलूटा हूँ, पर वो गोरा होते हुए भी मुझसे भी ज़्यादा काला कलूटा और निस्तेज लग रहा था। मैं तो इतने उम्र का बूढ़ा हूँ, लेकिन वो नौजवान 16 साल का आदमी मुझसे ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। मतलब कहीं भी प्राण दिख नहीं रहा था।
यद्यपि उसके पास ज्ञान बड़ा गजब के थे, पर उसको ज्ञान होने का ज्ञान भी नहीं था। अभिमान तो छोड़ दीजिए, ईगो तो छोड़ दीजिए, स्वाभिमान तो छोड़ दीजिए, उसके पास जो ज्ञान था, इस बात का भी उसको ज्ञान नहीं था कि उसके पास अतुलित ज्ञान है, उसके पास अदम्य ज्ञान है, उसके पास ज्ञान की अद्भुत दक्षता है, उसके पास कुछ कर सकने की अद्भुत क्षमता है। मैंने हनुमान जी को तो कम से कम ये भी ज्ञात था कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, लेकिन मेरे इस हनुमान जी को इतना भी पता नहीं था। अब यूं ही बातों बातों में मैंने उसको छेड़ा, मैं देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है, थोड़ी व्यंग बाण चलाया, तब भी मैं देखा कि कुछ असर नहीं हो रहा है। एक मुस्कुराहट किया और निस्तेज बैठ गए। फिर मुझको लगा कि मैं इसके पीछे जरा मैं भिड़ जाऊं, थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा। फिर उसको मैंने अलग से बुलाया, ऑफिस में बुलाया, बैठे, कुछ चर्चाएं की और कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ उसके मासूका के बारे में बात किया। मैं जानता था उसका कोई मासूका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके दिल की बात को खोलने के लिए मैंने उनसे पूछा, भाई आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई मासूका है क्या? वो बहुत लंबे समय के बाद अपनी ज़बान खोला, धीरे से खोला। फिर मैंने उसके ड्रीम के बारे में पूछा तो उसने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं होता ड्रीम देखने का, मुझे किसी तरह की कुछ बातें नहीं होती। होने का अच्छा। तब मैंने उसको एक छोटा सा प्रयोग दिया। मैं बोला कि 1 हफ्ता बेटा एक काम करके देखना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा ये अपनी सारी उंगलियों को आप इस तरह से एक एक मिनट आप प्रेस कीजिए। आप इन तमाम उंगलियों को इस तरह से आप प्रेस कीजिए और सांस को गहरी गहरी खींचते रहिए, लोम विलोम करते रहिए। अब बिना ये ध्यान दिए कि किस नाक से सांस आ रहा है जा रहा है छोड़िए, पहले आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। और ये जब हो जाए आपका 5 से 10 मिनट तक का, 10 उंगली है, 10 मिनट लगेगा, एक एक उंगली 1 मिनट का। उसके बाद आप एक काम करना, ये कान पकड़ना और यहाँ भी थोड़ा सा आप 2 मिनट तक का पूरे कान को मसाज करना। इस तरह से उसको पकड़ करके मसाज करना। अब ये जो अपना 2 मिनट यहाँ जो दोनों आँख के भाव से मिलता जी जगह है, इसे थोड़ा ऊपर उठा करके, इतना ऊपर उठा करके इसको 24 बार प्रेस करें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा दोनों होस्ट को व्यायाम करें। इतना आप 8 दिन करना, फिर हम हमसे बात करना। 8 दिन के बाद वो जब बंदा आया मित्र, तो उसकी चेहरा से जो बुढ़ापा का झलक था, अब वो धीरे धीरे बच्चा जैसे लग रहा था। अब उसके चेहरे में मुस्कान आ रहे थे, उसके चेहरे की तेज लौट रहा था, उसके अंदर की जिज्ञासाएं लौट रही थी। अब उसके हार्मोन्स जो है, अब वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो चुका था। अब वो जान चुका था कि उसके भीतर कुछ चीज़ें हैं, अद्भुत है, जिसको वो पा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन नंबर आए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक पेन है और इसको मेरे गुरुजी ने दिया था, इसलिए दिया था कि मैंने कुछ छोटा सा अद्भुत काम कर लिए थे कि जीवन में मैंने पहले बार माइक में आकर के बोलना सीखा था। क्या बोला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बोल दिया था, और बोल दिया था, कुछ का कुछ बोला होगा, बोल दिया। तो उसमें गुरुजी ने बड़े खुश होकर के मुझको अपनी पेन देती। तो ये पेन तुम्हारा हो जाएगा। क्या करना है तुमको, अपने अधिकतम अंक लाना है। कौन कितना लाएगा उसको छोड़ दीजिए, आपको अधिकतम अंक लाना है। आप गणित में, मैंने फिर उसको बताया कि आप गणित आपका बहुत अच्छा है भाई, आपका गणित शानदार है, आप में बेहतरीन कर सकते हो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो, उसमें अच्छा कर सकते हो। और नहीं तो गोबर गणेश बन करके बैठे रहना, नहीं तो आप मगजमारी करते हुए गली चौराहे में घूमते रहना, नहीं तो आप भी ऐसे ही एक 2-4 जानवर रख लेना, पशु रख लेना और चराते रहना, नहीं तो आप बकरी रख लेना और पालते रहना, नहीं तो मुर्गी पालन कर लेना, उसके पीछे पीछे भागते रहना। वो उनको मैंने इतनी बातें बोला कि उसका दिमाग दूसरे दिन से घूम गया कि यदि मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझको ये करना पड़ेगा जीवन में, तो मैं ये तो और नहीं कर सकता। उससे तो अच्छा है कि मैं कुछ बेहतर पढ़ लूँ, ये हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। और मित्र उसने जब जोर लगाया तो क्या कमाल कर दिया, 10वीं में 92% ले आए, कमाल कर दिया। और उसके जीवन में नया बदलाव आ गया।
नया बदलाव आ गया। उसने अपने इच्छा शक्ति को उन्मुक्त किया। जो पहले बंधा हुआ था, सोचता था मैं इसमें इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, इच्छा शक्ति को, भय और संदेह को दूर करते हुए उसने विश्वास भरी अपने भीतर कि मेरे अंदर एक अद्भुत क्षमता है। मैं परिश्रम करके मैं जिस विषय में हाथ लगाता हूँ वह विषय मेरे लिए सरल और सहज हो ही जाता है। वाह, मज़ा आ गया। और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको थका हुआ महसूस नहीं होते थे। उसको उसके चेहरे में चमक आने लगा, रोज का रोज चमक आने लगा। धीरे धीरे मैं उसको पहले पहले तो झूठा तारीफ किया, लेकिन वो मेरे तारीफ में कहीं झूठापन नहीं था। उसकी सच्चाई के साथ थोड़ी मिलावट किया था ताकि मैं इसको और अच्छे से कर सकूं करके। और जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ी उसके जीवन में बदलाव आया। लेकिन बदलाव आने के बाद मैंने उसकी आलोचना करना शुरू किया, यह जांचने के लिए कि क्या यह आलोचना से घबराएगा तो ये सफलता कैसे हासिल करेगा। मित्र, मैं क्या देखता हूँ, मैं जैसे आलोचना किया तो उसके अंदर में बौखलाहट आ गया। तब मैं समझ गया अभी इसकी सफलता में अभी बाधा है। ही कोई भी व्यक्ति इसको कोई भी दिशा में, इसको डायरेक्शन में मोड़ सकता है। अभी इसको सोचने और समझने के लिए थोड़ी साहस की ज़रूरत है, थोड़ा विवेक की ज़रूरत है। आलोचना से घबराने की ज़रूरत नहीं है और तारीफ से फूलने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझको सिखाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी बड़ा भर्त्सना की, बड़ी आलोचना की। ऐसा आलोचना कर दिया, क्या मतलब है 8% से फेल हो गए हो, 100 क्यों नहीं आया? 92 ही तो आया है ना। 100 में आ जाता तो समझ में आता कि हाँ आप हो ऐसा, वो आप हो ऐसा। तो बड़ी उसको जिल्लत महसूस हुई। 2 दिन तक का वह झुंझलाया रहा। तीसरे दिन फिर उसको समझ में बात आया कि ये मुझको आप परीक्षा ले रहे थे। चौथे दिन आकर के कहा कि सर, मैं समझ गया कि मैं आलोचना सह पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, आप मेरा ट्रायल कर रहे थे। अच्छा हो गया, मैं आपने जब तारीफ़ किया था तो मैं उस तारीफ़ में बह करके मैंने इतनी अपनी तैयारी कर लिया था, लेकिन आपने जब आलोचना किया तो मैं आपकी आलोचना से झुंझला गया। अब मुझे मालूम हुआ कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। ये मेरे सबसे घातक चीज़ हो गया है कि मैं किसी की सराहना पर डिपेंड करूं और अपनी प्रतिभा निखारूं, और किसी की आलोचना से घबरा करके मैं अपनी प्रतिभा खत्म कर दूं। तो ये तो मेरे लिए बहुत घातक हो गया। मेरा स्वभाव मुझको बदलना है। तो मैंने कहा जो बताया है योग करते रहिए, रोज 15 मिनट, आधा घंटा। धीरे धीरे आप देखेंगे साल भर में आपके अंदर में किसी की तारीफ को सुनने की भी आदत बनेगा और किसी की आलोचना को सुनने की भी आदत बनेगा, और दोनों को जांचने परख करके जो आपके काम के हैं तो निर्छिर करने के स्वभाव भी जागृत हो जाएगा। इससे विवेक भी जागरण होगा। हम जब इसको विवेक के सहारा छोड़ देते हैं अपनी चाहतों को और उसको मुक्त कर देते हैं, बंधा बुधाया नहीं होता है। मेरे मित्र ने कोई विषय का अध्ययन बांध करके नहीं किया था कि हाँ मुझको 100 करना है, नहीं मुझको 90 करना है, नहीं मुझको टॉप करना है, नहीं मुझको इतना आना है। उसने ये भाव मैंने उसका निकाल दिया था। मैंने कहा था बस आप अपने विषय में पारंगत बनिए, जितना मेहनत कर सकते हो कीजिए, जितना समझ में आता है आने दीजिए, नहीं आता है पीछे मत पड़िए, फिर दोबारा कोशिश कीजिए। तो उसने मात्र अध्ययन किया। जब हम एक मात्र अध्ययन करते हैं तब हमारी इच्छा शक्ति उन्मुक्त हो चुका होता है। वैसे ही जब हम कोई वर्क करते हैं, मान लीजिए मेरा ऑफिस का काम है, मेरा काम है, मैं उस पर कोई अनुबंध नहीं लगाता हूँ, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं करता हूँ, मैं उस काम को सिर्फ काम के दृष्टि से करता हूँ, काम है करना है, और अपने शरीर के अधिकतम क्षमता तक करता हूँ, अपने मन की भी क्षमता तक कर लेता हूँ, और करने के बाद ये नहीं सोचता हूँ अरे यार मैंने काम ने मुझे बहुत थका दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे शरीर आज मेरा थोड़ा सा कमज़ोर, वीकनेस महसूस कर रहा है, आज मेरी शारीरिक क्षमता कुछ कमज़ोर पड़ गया है। यदि मैं काम हो जाता हूँ तो मेरी इच्छाएं, मेरी चाहते, मेरा मोहब्बत उन्मुक्त हो जाता है। और जैसी ब्रह्मांड में उन्मुक्त होता है मित्र, तो ब्रह्मांड की जो इथरी शक्ति है, इथर शक्ति है, ये अपने पास रखता नहीं है, वह लौटा के दे देते। जैसे कि वो बोलता है कि आपने बीज बो दिया, अब इसका वृक्ष बनेगा और मैं वृक्ष सहित आपको कितने फलों के साथ लौटाता हूँ। तो वो 1000 गुना बना के लौटा देता है आपके लाइफ में। बस आपको अपनी चाहत को, अपनी मोहब्बत को, अपने प्रेम को सीमा में बांधना नहीं है, टारगेट आपको करना नहीं है। आपका कोई उद्देश्य टारगेट उद्देश्य ना हो। आप बेवजह अपना काम करो, काम में वजह मत ढूंढो, मोहब्बत में वजह मत ढूंढो, चाहत में वजह मत ढूंढो। वजह से यदि आप प्रेम करोगे तो आपका प्रेम थोथा चना होगा,
और कल नष्ट हो जाएगा। आप वजह से यदि किसी से चाहत करते हो तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। यदि आपने केवल वजह से अपने उद्देश्य के लिए कोई प्रतिभा को निखारा है, तब वो आपका किसी दिन वो रुक जाएगा सफलता, वो फिर वही रुक जाएगा, क्योंकि आपने किसी की वजह से आपने अपनी क्षमता को निखारा है। मित्र, वजह आपके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और मेरे अधिकांश युवा मित्र एक वजह की तलाश करते हैं। जीना है तो कोई वजह चाहिए, प्रेम करना है तो उसमें कुछ वजह चाहिए, लड़की सुंदर है कि नहीं है, नौकरी वाला है कि नहीं है, लड़की है तो लड़का से वजह देखता है कि नौकरी वाला है कि नहीं है, स्मार्ट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तमाम चीज़ें तो वो तमाम वजहों को देखते रहते हैं। तो वजह से जब कोई चीज़ हम करते हैं तो कल हमें वो दुख देता है, लेकिन हम बेवजह यदि कर देते हैं तो उस बेवजह में जो काम में जो आनंद है वही तो इच्छा शक्ति का मुक्ति है, वही तो इच्छा शक्ति उन्मुक्त है। अब उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम अपने इच्छा शक्ति की चाहत को, यानी इच्छा शक्ति की मोहब्बत को, वर्क की मोहब्बत को, अपनी चाहत को उन्मुक्त करते हैं, तो सफलताएं आके हमारे कानों में फुसफुसा के कहती है, मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ, चलो कहाँ तक चलना है। या पूरा गगन तुम्हारे साथ है, या पूरा आकाश तुम्हारा साथ है। वो दोनों बाहें फैलाकर कहते हैं, आ गले लग जा, आ गले लग जा। मित्रों, सफलता फिर आ गले लग जा करके जब आपको गले से लगाता है, जिंदगी सार्थक और सफलता की आनंद में झूम जाता है। आप जरा उन अपने चाहतों को, अपनी इच्छा शक्ति को उन्मुक्त करके देखें। उसके बाद फिर बसंत गुरुजी से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।